रहा है। और उसकी प्रणाली भी शरीर विज्ञान के अनुसार है, मस्तिष्क सेरिब्रम नहीं, वहाँ से किस तरह से शाखा उपशाखा बनी हुई है। तो पूरी चेतना को जैसे एक उदाहरण से समझिए कि कोई विद्युत का पावर हाउस है और उसका एक निश्चित क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में उसके विद्युत का संचार होता है। तो यदि उस विद्युत को उसके केंद्र में वापस लाना हो, तो जैसे वो अपने विस्तार के लिए प्रणाली बना रखा है, जैसे केंद्र है, उपकेंद्र है, उसके सहायक हैं, तो उनको लौटा करके अपने केंद्र में मूल में वापस ले आना है। वैसे ही यह शरीर है, शरीर में जो केंद्र है वह मस्तिष्क है, और इसी से जो है चेतना फैलती है। मेरुदंड है, उसका विस्तार है, मनमुख शाखा, और उसमें से शाखा पर शाखाएं, तमाम नाड़ियाँ माने ज्ञान वहन करने वाली क्रिया, ज्ञान और क्रिया के लिए सब जगह नाड़ियाँ, न्यूरॉन्स उन्हीं को कहते हैं, पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो उनमें जो चेतना है उनको समेट करके केंद्र में लाना है। अब जब केंद्र में वह चेतना आ जाएगी तो चेतना कहाँ से यह चेतना ले रही है वह पकड़ में आ जाएगा। इसे मान लीजिए जहाँ बराबर इसमें चेतना आ रही, बराबर ऊर्जा प्रवेश कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई जो चेतना है, उस चेतना का इस पिंड से संबंध कहाँ है? वही है, ब्रह्मांड में ही है, ब्रेन का सेंटर है जहाँ से पूरे शरीर गवाह होता है। सब वहीं से ना आती है, इसी से चेतना फैलती है, उसी में सब केंद्र है कि इससे उल्टी आएगी, इससे जो बढ़िया लगेगा, इससे यह लगेगा। तो जब उसमें सब चेतना को केंद्रित कर लेंगे तो यह समष्टि में कहाँ से आ रहा है, किससे जुड़ा है, इसका अनुभव उसको हो जाएगा नहीं। तो इसीलिए ध्यान, यही ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को उसके मूल केंद्र में, अब इसमें जो चक्र आज का वर्णन है वह चेतना के शरीर में विस्तार के जो विशेष विशेष केंद्र बनाए गए हैं उन्हीं को चक्र कहा गया है। योग की भाषा में, योग आज में चक्र कहा जाता है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इस तरह से सहस्त्रार चक्र, उसका फिजिकल रूप जो है वह शरीर में भी है, जैसे सहस्त्रार चक्र का फिजिकल रूप मस्तिष्क है। उसको यहाँ प्राण कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो भी लोग कहते हैं। तो नाड़ियाँ वही जिनसे जीवनी शक्ति, जैविक विद्युत प्रवाहित होती है, जीवनी शक्ति चलती है। तो उसको उनके केंद्र में केंद्रित करना ही ध्यान का लक्ष्य है। अगर केंद्रित हो जाए वहाँ तो फिर शरीर में वो चेतना इस शरीर के बंधन से वह मुक्त हो जाती है। तो शरीर से जब तादात्म्य रहता है, अब मान लीजिए मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के नियंत्रण में वह मान लीजिए जननेंद्रिय है, मेरे संसारी प्रवृत्तियाँ हैं, तो अगर उसमें हमारी चेतना केंद्रित रहेगी, उसी में बैठी रहेगी, तो जब इस शरीर को छोड़ेगा तो उसी में वह बैठा है, तो वही में न जाएगा जहाँ वह जाएगी, जहाँ उसके लिए उपयुक्त होगा। तो मान लीजिए उसके लिए उपयुक्त होगा कोई ऐसे कामुक जानवर, शरीर में जाएगा और सब जगह से चेतना खींच करके अपने स्वामित्व में स्थित हो जाए तो उसको सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो यही ध्यान की प्रक्रिया है। माने ध्यान इसी उद्देश्य से
किया जाता है, उससे हमारी इंद्रियां, इनके माध्यम से कैसे कैसे ज्ञान फैलता है। ज्ञान इंद्रियों का केंद्र मन कैसे है, अरे हर इंद्रियों का जो मॉडिफाई, जो एक एक आकार है, वह मन से ही न निकला है। इसलिए मन कान इंद्री को, नेत्र इंद्री को सबको अनुभव करता है। तो इनको हमको अंतर्मुख करना है। बने अंतर्मुख बने बाहर देख रही हैं, बाहर की ओर, इनकी ओर देखना है, इनमें कहाँ से आ रहा है। तो इनकी ओर देखने के लिए ध्यान की प्रक्रिया में बाहर किए जो संस्कार हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब बाहर के संस्कार से यदि हमारे अंदर की क्रिया अगर गतिशील है तो उसको बंद करने की कल्पना, अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रणाली रही है वह मंत्र जप की रही है। क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी प्रत्यय को उसको चलता है, कोई भी विचार चलता है तो वह किसी शब्द या वाक्य पर आरूढ़ बैठ करके चलता है। मतलब इसे बिना बिना शब्द के कोई विचार नहीं होगा। हाँ, यहाँ व्याकरण में कहा जाता है न सोस्त प्रत्ययो लोके जह शब्दा अनुगमात रीते। शब्द के बिना कोई प्रत्यय नहीं होता है। चाहे ऑडियो का चाहे वीडियो हो, मतलब कोई भी वो होना चाहिए, मतलब शब्द हो या फिर कोई विचार किसी चित्र रूप में हो, चीजें ऐसी हो। हाँ, मतलब चित्र रूप में भी हो सकता है। चित्र रूप में भी लेंगे तो विचार उसको वृत्ति के रूप में ही न लेंगे। मान लीजिए ध्यान करेंगे तो वृत्ति के रूप में न करेंगे। अब सामान्य आदमी मान लीजिए भावनात्मक स्थिति को विचार की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता है तो मूर्ति पूजा कर दी गई। मूर्ति के माध्यम से वह हनुमान जी को देखता है, भावना करता है। मूर्ति की नहीं, मूर्ति के संकेत मात्र से हनुमान की भावना करें, वह मूर्ति की पूजा नहीं। भगवान की पूजा। जैसे शब्द के माध्यम से व्यक्ति का संकेत होता है, वैसे ही मूर्ति के माध्यम से भी संकेत होता है। कहा जाता है विवेकानंद की मूर्ति है, यह महात्मा गांधी की मूर्ति है, तो मूर्ति के माध्यम से न भी होता है। तो वैसे ही मूर्ति के माध्यम से भगवान की भावना की जाती है। तो मान लीजिए उनके लिए है, ऐसे वैज्ञानिकों के लिए नहीं। वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक साधना चाहिए जो समझ सकते हैं, तो तो समझ सकते हैं। शरीर विज्ञान समझ सकते हैं, चेतना समझ सकते हैं, किस तरह से नाड़ियाँ शरीर में किस तरह से इसमें ज्ञान वाहक माने सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स कैसे जीवन को चला रही हैं, उन्हीं से चेतना फैल रही है। उनके केंद्र हैं। अब मान लीजिए किसी को कोई रोग होता है तो अब केंद्र, जिस केंद्र से उस रोग का दुख होता है, केंद्र को ही रोक दिया जाए तो दुख का अनुभव नहीं होगा। अब चिकित्सा शास्त्र में ही किया जाता है। तो उसकी साधना के लिए तो कोई शब्द दिया गया, जैसे अपने यहाँ मंत्र देने का जो नियम है, जैसे नियम था, जैसे पुरानी जो व्यवस्था थी, लोग वो कान फूंकते थे, मंत्र बताते थे, ये वाला वो कान फुकवा थी, लोकाचार में आ गया। नहीं, पहले रिवाज थी तो लोगों को जो है मंत्र दिया जाता था। उनको जो यज्ञोपवीत संस्कार होता था ना, तो उसमें उनको मंत्र, गायत्री का मंत्र, गायत्री का दिया गया था। हाँ, जैसे ब्राह्मणों में और लोगों में होता था। तो वह जप करने के लिए बताया जाता था। तो उससे क्या होगा, उनकी चेतना सही दिशा में, संस्कारात द्विजुच्यते। नहीं कि यहाँ एक श्लोक कहा जाता है, जन्मजा जायते कैसे है, संस्कारात द्विजुच्यते। उनको संस्कार किया जाता है, माने उनको जो उत्तम मनुष्य बनाने के जो दोष हैं उनको दूर किया जाता है। गुण दोष कैसे आता है, मन की स्थिति से। मन शुद्ध है, मन उन्नत है, मन प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, तो व्यक्ति के विचार, भावना, कर्म
श्रेष्ठ बनते हैं। मन दूषित है, मन विकृत है, मन काबू में नहीं है, तो वह जहाँ तहाँ अपने विचारों के अनुसार उसे लेकर के दौड़ाता फिराता है। तो यहाँ विधि है, यह सामान्य विधि ठीक लगती है। किसी मंत्र के सहारे, मंत्र क्या है, तो वह शब्द या वाक्य जो हमारा आदर्श है, जो लक्ष्य है, उनके भावों को व्यक्त करता है। जैसे गायत्री मंत्र है, तो वह ओम भूर्भुवः में जो है वह अर्थ किया जाता है ओम भूर्भुवः में स्वाहा। इन तीनों में यहाँ जो मर्त्यलोक है, स्वर्गलोक है, दिवलोक है, तीनों आ जाते हैं। जो इन सबों में व्यापक है वह वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है। भर्गो माने, भर्ग माने होता है शुद्ध, निर्विकार, इसमें कोई विकार न हो, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे सन्मार्ग में, माने हमें सद्बुद्धि मिले। तो वह प्रार्थना की जाती है। तो मंत्र आरंभ में लंबा लेने का विधान किया गया है, इसलिए कि छोटा मंत्र, मान लीजिए अंत में प्रणव जप आता है, ओम आता है, लेकिन ओम का अगर आप जप करना शुरू करें तो ओम बोलने में जितना समय लगता है उतने में आपके कई प्रत्यय, कई ज्ञान वृत्तियाँ निकल जाती हैं। 5-6 निकल जाएंगी ओम के उच्चारण में ही। तो ओम ओम आप करते रहेंगे, एक ओम उच्चारण में 6 बाहर हो गई, 2 ओम उच्चारण करेंगे 10 हो जाएंगी, तो मन काबू में नहीं होगा। तो लंबा मंत्र घेरे में लिया जाता है, जिसमें हमारे वृत्तियाँ घिर जाएं। तो जब वह मंत्र में हमारी एकाग्रता हो जाती है, अब जब का मतलब है कि उस भाव से हमारा चित्त पूरा रंजित हो जाए, उस भाव से भावित हो जाए। तो जब वह भावित हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है, तो मंत्र की लंबाई छोड़ दी जाती है। तब आप अपने शरीर के और शरीर के बाहर और अंदर की गति की क्रिया का अनुभव करने लगते हैं। आपको हृदय की धड़कन का भी पता चलेगा, है ना। श्वास तो स्पष्ट रहता है, लेकिन जब हृदय की गति आज का शुरू होता है, अनुभव होने लगता है, तो उसको संकल्प बल से उसको शांत किया जाता है। अच्छा, अब हृदय की जो गति है उसको आगे, हाँ, जब शांत होगा तो शरीर भी स्थिर होगा ना। जब बैठ करके वैसा करेंगे तो जैसे जैसे क्रियाशीलता बंद होगी, वैसे वैसे शरीर की आंतरिक क्रिया भी मंद होगी। इसीलिए सोहम धारणा एक है, मैंने अहंकारेण हम में श्वास बाहर जाती है, और सकारेण विशेष पुनः विशेष सो में जो है वह अंदर श्वास, वायु जब प्रवेश करती है नासिका माध्यम से, तो नासिका से मान ला नैसोफैरिंक्स का तो उसमें से जब फेफड़े में जाती है तो सो जैसे आवाज बाहर निकाले फिर हम, हाँ, हम होता है। तो इस पर अगर आप ध्यान करें, मान ला ऊंचा ध्यान है, इसको अगर इस पर आप केंद्रित हो तो श्वास की क्रिया ही आपके अनुभव में आने लगती है, और जब उसे आप देखते हैं तो वह काबू में होने लगता है। श्वास तब एक लय जैसे हो जाएगा, तब उसी के अनुपात में हृदय की गति भी बंद होगी, एक लय होगी, और फिर ये दोनों लय होंगे तो मस्तिष्क की गति भी हाँ। तो जब मस्तिष्क में पहुंचने लगते हैं, जब मस्तिष्क की गति का अनुभव होने लगता है, तो मस्तिष्क की गति भी जब शांत होती है ना, तो फिर सारी क्रिया शांत हो जाती है। तो जैसे जैसे शांति होती है ना, शरीर भी उसी के साथ साथ वह निष्क्रिय निश्चेष्ट जैसे होता जाता है। तो यह है ध्यान की प्रक्रिया का विज्ञान।
अब इसे कैसे करें, तो सीधे बैठा और बैठा मेरुदंड बिल्कुल फ्री हो, उस पर कोई तनाव और चाहे कोई दबाव टेढ़ापन ना हो, मतलब जैसे फ्री लटका हो। ढेर सीधा के लगता है। हाँ, ऐसे करते हैं तो फिर नहीं तो एक उसके नीचे कम से कम 8-10 इंच का, कि नहीं, इनको बता दीजिए। ऊंचा तकिया किया कुछ ऐसा 8-10 इंच का नीचे रख लीजिए। यहाँ पे जरा, हाँ, उस पर बैठिए गद्दी जैसे। अब पैर नीचे रहे। हाँ, पैर नीचे रहेगा मुलायम वस्त्र पर, बहुत आसानी से उससे सरलता से मेरुदंड फ्री हो जाता है, सीधा हो जाता है, और मस्तिष्क में कोई झुकाव ना हो, सीधा रहे, दृष्टि जो है अंतर्मुखी जैसे हो, मैंने बाहर न देखें, आँख को तेज न दबा के रखें सिर पर, मैंने यह भावना हो, इस तरह की मुद्रा हो कि आँख बंद। हाँ, उन्मनी मुद्रा हठयोग में है, लेकिन हल्का सा मैंने ऊपर की ओर ही यह करें। तो यह आरंभ में कोई मंत्र का सहारा लिया जाए, तो मंत्र पर जब केंद्रित हो जाते हैं, मैंने ज़्यादा एकाग्रता आ जाती है, तब श्वास या अंदर की गतियों को वह देखा जाता है, और जब देखा जाता है तो मस्तिष्क में ले जाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए ध्यान का मैंने पुराने योग में जो कहा जाता है नाभि चक्र, हृदय और आज्ञा चक्र, तो मतलब यह है यहीं से चेतना का संचार ज़्यादा होता है। लेकिन पहले मंत्र आदि के जप के द्वारा मन को इतना अंतर्मुखी और एकाग्र कर लिया जाए कि नाभि चक्र का शरीर पर अनुभव हो। नहीं ज़्यादा बहिर्मुखी हैं, बाहर हैं, तो न श्वास देख पाएंगे और न हृदय के, मन जो हृदय का क्षेत्र है इसकी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इसे जो है क्रमशः किया जाता है, जैसे शरीर की औषधि है ना, वैसे ही इसकी भी औषधि है, उतना ही चाहिए जितना इसमें साथ में हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, माने मस्तिष्क उसको उस रूप में अपने आप को परिवर्तित कर ले। इतना न किया जाए कि थक जाए, सेल्स में दबाव तनाव हो तब न गड़बड़ाला। कभी कभी कोई लोग जो हैं जिद करते हैं, ज़रूरत से अधिक इधर बाहर संयम बरतते हैं और वह करते हैं, तो उसका परिणाम होता है सेल्स आदि में तनाव हो जाता है। एक ठो भाई तिवारी जी जो रहना नारायण जी, हाँ, उनके शायद दामाद रहना, हाँ, था इंजीनियर रहना ना, IAS पास रहना, तो वो एक बार यहाँ आई ना, यह तिवारी जी रहना वो भेजले रहना, तब उनका अनरा धुनरा बोला जे हम कुछ उनके बतावल शुरू करी, तो वो इतना पढ़ले रहना, हाँ, बहुत याद कैले रहा। हम कहनी यह तो भर डरला, अरे पढ़ा जाता है ज्ञान उसे जानने के लिए, रटा स्कूली छात्रों की तरह से रटा थोड़ा जाता है। थी जब तब बताओ ना बदवम कि हमको वही भेजे हैं नरेंद्र नारायण तिवारी जी, आपके जो यहाँ आते हैं। हम कहानी पहले अपन दिमाग शांत कर, ब्राह्मी बटी यक बताओ, ब्राह्मी रामी खा लीजिए और शांत रहिए, सब मत पढ़िए पहले। जैसे अभी आज के वैज्ञानिक समुदाय में एक कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब ज्ञान की अधिकता। तो आजकल क्या हो गया कि इतनी आसानी से ज्ञान हर जगह उपलब्ध है कि आदमी या टीवी देखना कहिए या सुनना, जो आज समाज है इतना ज्यादा वो अपनी इंद्रियों से चीजों को ले रहा है कि ये काम करना बंद कर दिया है। इतना ज्यादा इसको बहिर्मुखी ज्ञान कहते हैं, और इसको सूचना कहते हैं या बाहरी ज्ञान कहते हैं। और यहाँ जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, यहाँ मस्तिष्क से न सब बाहर होता है, यहाँ मस्तिष्क में कहाँ से ज्ञान आता है उसको पकड़ा जाता है। और मस्तिष्क में ज्ञान पकड़ने के लिए मस्तिष्क को शांत करना पड़ेगा।
यही ध्यान की साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसीलिए अब इसी के लिए कई विधियां लोग बनाए हैं, मान लो कई विधि लोग कहते हैं, ऐसे जो विचार देखना कहते हैं वो तो लगता है एक भावना है, कहाँ कोई विचार देख पाता है सामान्य स्थिति में। जो हमारे हम ट्राई किए हैं ऐसे विवेकानंद क्या पढ़े थे कि आप शांत बैठिए और देखिए विचार कैसे जा रहे हो, इतना लंबा वो चलता जाता है कि फिर आदमी खुद भी उससे इंडल्ज हो जाता है। मतलब यह है तो वह प्रक्रिया है, और ये वह प्रक्रिया इसके बाद आएगी। मैंने मतलब 10वीं कक्षा है या शुरुआत में पहली कक्षा में ही 10वीं कक्षा की पढ़ावत है आई वो प्रक्रिया तो है, लेकिन व्यक्ति इतना बहिर्मुख रहता है कि अपने अंदर की गतिविधि को, विचारों को देख नहीं पाता है। इसीलिए जो ऋषियों की प्रणाली है प्राचीन, इस मामले में चेतना के विज्ञान में और उसके प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी लगती है, हर स्तर के लोगों के लिए उसमें यह विधि है। फिर वही जब मान लीजिए अपने संकल्प से अपने अंदर की गतिविधि देख ले रहे हैं, मस्तिष्क और हृदय का कंपन देख ले रहे हैं, तो उनको किसी मंत्र की जरूरत नहीं, अपने संकल्प बल से भी कर सकते हैं। मंत्र के सहारे भी मैंने एक स्थिति आएगी कि जो उसमें हलचल चलती है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता में अपने मंत्र को ही देखा जाए। जैसे मंत्र हम जो देख रहे हैं, जपे हैं, तो बार बार जपते जपते उसी कंपन के ही मंत्र तो बन ही जाएंगे। मैंने तो उस मंत्र में उस कंपन में जपने की जरूरत नहीं है, उस कंपन के माध्यम से ही उस मंत्र को देखें, तब उसको कहा गया है मंत्र चैतन्य। अब मंत्र चैतन्य हो गया, मंत्र में चेतना आ गई, मंत्र सिद्धि का हाँ मंत्र सिद्धि इसी को कहा जाता है। तो जब मंत्र चैतन्य होगा तो देखने वाला उससे अलग होगा। यहाँ तो वेदांत का ज्ञान लागू कर दिया जाएगा। अब पहले ही कह दिया गया कि अपनी वृत्तियों को देखो, तब मुश्किल लगता है क्योंकि वृत्तियाँ काबू में नहीं है। हृदय की गति, मस्तिष्क की गति, जो और न्यूरॉन्स हैं उनके गति से विवश होकर के वृत्तियाँ चल रही हैं। अब सिर्फ बैठने भर से तो वृत्तियाँ चलती ही रहेंगी। आप अपना कहो सचेतन स्तर पर और वह अपना कहता रहेगा, लेकिन ई प्रणाली जो है मंत्र के सहारे पहले अंदर प्रवेश करें, श्वास की गति को देखें और फिर उनका अपने जो है तब उनको साक्षी भाव से देखें तो होता है। तो इस तरह से ये कहाँ से बतिया ना फोन ना हो तो विभाग का होकर तो कुछ 10-5 मिनट या किया करा, कम से कम 20 मिनट बैठा सीधे। समय कौन सा है? सुबह या शाम? सुबह ठीक रहता है।